पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस तरह ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों को क्या संदेश दिया था, इसका खुलासा डिस्कवरी की नई डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने किया है। डॉक्यूमेंट्री में डोभाल ने बताया कि प्रधानमंत्री का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था, आतंकियों को जहां भी छुपे हो वहां तक पहुंचकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 22 अप्रैल की सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन इलाके में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर निशाना बनाया। AK-47 से की गई गोलीबारी में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल था। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे। डोभाल के मुताबिक दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और सबसे पहले हमले के पीछे मौजूद लोगों की पहचान करने पर जोर दिया। उनका निर्देश था कि हर गुनहगार और साजिशकर्ता की जानकारी जल्द से जल्द जुटाई जाए। डोभाल ने बताया कि कार्रवाई से पहले बड़े स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाई गई, संभावित लक्ष्यों की पहचान की गई और अलग अलग परिस्थितियों के लिए अभ्यास भी किया गया ताकि कार्रवाई सटीक हो और नागरिकों तथा सैन्य नुकसान को कम से कम रखा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आतंकियों को लेकर बेहद स्पष्ट था। डोभाल के अनुसार उनका कहना था कि भारत आतंकियों के पीछे जाएगा, चाहे वे जमीन में हो, आसमान में हो या पाताल में, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर की योजना तैयार की गई। खुफिया जानकारी के आधार पर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 5 ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और 4 पाकिस्तान के अंदर बताए गए। 7 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने इन आतंकी ठिकानों पर सटीक बमबारी की। कार्रवाई के बाद सीमा पर करीब 88 घंटे तक दोनों तरफ से भारी सैन्य टकराव चला, जो 10 मई की शाम को रुका। भारत ने सैन्य कार्रवाई के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी कड़ा रुख अपनाया और सिंधु जल समझौते को रोक दिया। अजित डोभाल ने संदेश दिया कि दुनिया भारत के सब्र और शराफत को उसकी कमजोरी ना समझे। देश की सुरक्षा के लिए भारत बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ऑपरेशन के बाद सेना की 2 महिला अधिकारियों ने प्रेस के सामने आकर भारत की ताकत और आत्मविश्वास का संदेश दिया। पूर्व रक्षा प्रमुख अनिल चौहान ने इसे भारत की बेटियों के साहस और देश की दृढ़ता का प्रतीक बताया। उनका संदेश था कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन सही समय पर उसे रोकना भी उतनी ही बड़ी ताकत है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।